और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। गोंडा में गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी। पथराव से जनरल बोगी के शीशे टूट गए हैं। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक ट्रेन पर पथराव मैजापुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। पथराव के बाद गोंडा का रेलवे प्रशासन और जीआरपी इस पूरे जांच में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जिसने गोरखपुर इंटरसिटी पर इस तरह से पथराव किया है। तो ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उस पर पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन लखनऊ से घूमती गोरखपुर जा रही थी। पथराव में जनरल बोगी के शीशे टूट गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन पर पथराव मैजापुर रेलवे स्टेशन के पास किया गया। पथराव के बाद इस वक्त गोंडा का रेलवे प्रशासन और जीआरपी दोनों इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो गोंडा के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। ये गोरखपुर जा रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस जब पथराव किया गया। गोंडा के पास जनरल बोगी पर पथराव हुआ है। शीशे टूटे हैं लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। फिलहाल अब जीआरपी और जो स्थानीय पुलिस है दोनों मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर अब गोंडा से ही, जहां पर सरयू घाट चौकी प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। एक वीडियो भी सामने आया। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। 2 महिलाओं ने डीएम नेहा शर्मा और एसपी विनीत जायसवाल को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दोनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि दोनों के पति एक मामले में बीते 24 अक्टूबर से गोंडा जेल में बंद हैं। रविवार को दोपहर में सरयू घाट पर पुलिस चौकी प्रभारी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ आए। घर में घुसकर अभद्रता करते हुए मारपीट करने लगे। महिलाओं का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। सरयू घाट पुलिस चौकी प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अनंतराम यादव थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। ये सभी लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की। फिलहाल एसपी विनीत जायसवाल पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। अलीगढ़ में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हरदुआगंज थाना इलाके का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया है। और लखनऊ में नहर के किनारे नाबालिग लड़की का शव मिला। परिजन के मुताबिक किशोरी कल से घर से बाहर थी। कल रात से 10 बजे बाहर निकली थी। लड़की के गले में निशान है जिससे ऐसा लग रहा है कि लड़की की गला दबाकर या फिर किसी चीज से कसकर हत्या की गई है। लड़की के पिता जानवरों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है। अलीगढ़ में एक शादी समारोह में रसगुल्ले पर इतना बवाल बढ़ गया कि नौबत मारपीट हाथापाई तक पहुंच गई। लड़के पक्ष और लड़की पक्ष में रसगुल्ले को लेकर जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, आरोप के ये है कि वहां पर फायरिंग भी हुई। इस बात के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बवाल इतना बढ़ा कि लड़की पक्ष के लोगों को खुद को कमरों में बंद कर अपनी जान बचानी पड़ी। इसके बाद हंगामे की खबर पुलिस को लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया। इस घटना में 3 महिलाओं समेत कुल 10 लोग जख्मी हो गए हैं। लड़की वालों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने 12 लाख रुपए लेकर सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा अपने हाथों में रखा था। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों को रसगुल्ला देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और जमकर मारपीट हुई। घटना मां गंगा देवी फार्म हाउस की बताई जा रही है। खाने खाए में बेइज्जती करने लगे। लड़का पक्ष के लोग? हाँ, लड़का पक्ष के लोग बेइज्जती करने लगे तो लड़की रोमन लगी। इतने देर में तो गाली गपौचे करने लगे। सही गोली चल गई। लड़का बारे मांगते गोली चल गई। हम नहीं लाए भैया कछू, हम तो अपनी लड़की की मां पर डर भी आए। बातचीत करने के लिए रंजीत सिंह इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ? कितने लोग घायल हुए हैं? और क्या अब इस लड़ाई झगड़े के बाद लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में कुछ सुलह हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये थाना दहलीगेट क्षेत्र के मां गंगा देवी फार्म हाउस का मामला है। और इसकी जो शुरुआत हुई वो दुल्हन पक्ष की किसी लड़की को रसगुल्ला देने से इनकार
कर देने को लेकर हुई। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया तो उससे बदसलूकी हुई और उसने आरोप लगाया है कि वहां से इस चीज की शुरुआत हुई। इसमें 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 महिलाएं 7 पुरुष हैं। 1 घंटे तक इसमें पथराव मारपीट चली। आरोप लगा है कि वहां पर फायरिंग भी हुई है। दोनों पक्षों का समझौता कराया जा रहा है, लेकिन अब तक बात तस की मस बनी हुई है। दोनों ही पक्ष आपस में, अभी पुलिस तक तहरीर नहीं पहुंची है, लेकिन दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 12 लाख रुपए बताया जा रहा है। लड़की पक्ष ने 12 लाख रुपए उनको नकदी दी थी। कल एंगेजमेंट का प्रोग्राम था और एंगेजमेंट के प्रोग्राम में कुछ दिन बाद इनकी शादी होनी थी। फिलहाल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल जो घायल है उनका जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत जानकारी देने के लिए। देवरिया से खबर, जहां पर सोनार की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामला गौरी बाजार थाना इलाके का है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया। चोरों को 2 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया गया। बाद में सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच बिठा दी गई है। और खबर गोंडा से, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम के सिपाही को एक लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया और जमकर हंगामा काटा। मामला परसपुर थाना इलाके का है। इतना ही नहीं, पुलिस को चेतावनी देकर लड़की छत से कूद गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। एकता सिंह और साधना सिंह नाम की 2 बहनों ने जमकर बवाल काटा। एक युवती ने पहले दूसरे छत पर छलांग लगाई और फिर दूसरी युवती ने छत से नीचे छलांग लगा दी। छत कूदने के बाद चोटिल युवती को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। स्थानीय लेखपाल की तहरीर के अनुसार थाने में केस दर्ज करा लिया गया है। लेखपाल अवधेश चौबे ने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी रघुराज सिंह की बेटियां एकता और साधना सिंह ने परिक्रमा मार्ग से ट्रॉली हटाने पर विरोध शुरू कर दिया। आरोप के मुताबिक पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। महिला कांस्टेबल मंगला सिंह यादव समेत कर्मियों ने विरोध जताया तो महिला कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ट्रॉली हटाने के विरोध की चेतावनी देकर पुलिस के सामने ही छत से कूद गई। इस दौरान स्थानीय स्तर पर अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा गया। कानपुर में किराना व्यापारी के घर 35 लाख की चोरी हुई है। गली में लगे सीसीटीवी में चोर कैद हो गया। मामला चौबेपुर कस्बे का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब छानबीन में जुट गई है। आगरा में लड़की ने 3 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। लड़की का कहना है कि दोस्त बहला फुसला कर उसे कैफे में लेकर गए। कैफे में बने प्राइवेट कैबिन में उसके साथ गैंगरेप किया। अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए गए। ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में जमीन के विवाद में दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की और इस दौरान इश्तियाक नाम के शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला कप्तानगंज थाना इलाके का है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कप्तानगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्र करीब 30 वर्ष व पड़ोसी मुश्ताक पुत्र इरशाद व अन्य लोग के बीच मारपीट में इनके पति की मृत्यु हो गई, जिसका शव मथौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। आवेदिका की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बांदा की रहने वाली सोनाली चंदेल की मौत मिस्ट्री का खुलासा हो चुका है। हाईवे पर एक युवती की लाश मिली। पुलिस की तफ्तीश के बाद इस मिस्ट्री का खुलासा हो गया। युवती बांदा जिले की रहने वाली थी और प्रयागराज में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए कानपुर गई थी। वो प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। प्रेमी नहीं तैयार हुआ तो फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमी शेखर शुक्ला खुद को बचाने के लिए लाश को कार में लेकर रात भर घूमता रहा, फिर हाईवे के किनारे फेंक कर वहां से फरार हो गया। बांदा पुलिस शेखर शुक्ला को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। रविकरण सिंह द्वारा पंजीकृत कराए गए मुकदमा अपराध संख्या 952/24 में अभियुक्त शेखर शुक्ला सनाफ मनमोहन लाल
आरोप कल्याणपुर कानपुर को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मथुरा में मैरिज होम की पार्किंग में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग पार्किंग की तरफ दौड़े तो वहां युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीसीटीवी के जरिए अब हत्या आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। युवक की पहचान राहुल गोस्वामी के रूप में की गई है। पार्किंग में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। तत्काल यहाँ पुलिस मौके पहुंची तो देखा उसके सर से काफ़ी खून बह रहा है। ऐसा सस्पेक्टेड है कि उसको गोली मारी गई है। अब इसमें पास में जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारी टीम में सीसीटीवी फुटेज देख रही है जो